नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंबरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। सोने, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलना डी, आजमगढ़। आजमगढ़ में बरधा थाना क्षेत्र के भीरा गांव की बस्ती में सोमवार की रात करीब 11:30 बजे चोरी की आशंका में एक युवक को लोगों ने पकड़ लिया। गांव निवासी रामा प्रजापति के घर पर चोरी के प्रयास से घुसने का आरोप लगाया। रामा प्रजापति का घर भीरा हाईवे के किनारे ही है। परिजनों के अनुसार 2 लोगों की आहट सुनकर जाग गए और शोर मचाने लगे। परिजनों के जागते ही शोरगुल सुनकर पड़ोसी भी जाग गए। पीड़ित परिजनों के साथ ही पड़ोसियों ने युवक को पकड़ लिया। लोगों ने कब्जे में लेकर उसकी जमकर पिटाई की। उसके बारे में जानकारी लेने लगे। ग्रामीणों की पिटाई से युवक बुरी तरह से लहूलुहान हो गया। इसके बाद कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को कब्जे में ले लिया और थाना लेकर गई। बताया जा रहा है कि आए दिन चोरी की घटनाओं को लेकर लोग परेशान हैं। ऐसे में एक लावारिस हाल में घूम रहे युवक के हत्थे चढ़ जाने से लोगों का गुस्सा उस पर फूट पड़ा। पुलिस मामले में आरोपी के अन्य साथियों के जानकारी संग अन्य कार्रवाई में जुटी हुई थी। घायल का बरधा स्वास्थ्य केंद्र पर उपचार कराया गया। पुलिस की पूछताछ में घायल युवक ने किसी प्रकार से अपने को रानी की सराय का बताया। रानी की सराय थाना में संपर्क करने पर 6 दिन पूर्व गुमशुदा होने की जानकारी मिली। जयराम 30 वर्ष पुत्र राम शब्द सिंह निवासी ग्राम शाह खजुरा थाना रानी की सराय बताया। रात में 2 बजे पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। परिजन आनन फानन में बरधा थाना पर पहुँचे। बताया कि जयराम बचपन से ही मंदबुद्धि था, उसका इलाज चल रहा है। 6 दिन पूर्व से लापता हो गया था। परिजन सोचे कि किसी ट्रक से अपने रिश्तेदारी में मिर्जापुर जिला चला गया है। परिजन लगातार आजमगढ़ से लेकर मिर्जापुर खोज रहे थे। थाना में गुमशुदगी भले दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस अपने स्तर से खोजबीन करने को कहकर चुप थी। तो बचपन से मंदबुद्धि है। और ये हम लोग 5-6 दिन से अब गायब हो गया, घर से लापता है। हम लोग खोज रहे थे मिर्जापुर तक, तो हम लोग खोजे, इधर चारों तरफ खोजे, नहीं मिले। आज रात में 1 बजे यहाँ से हमारे यहाँ फोन गया थाने से, थाना बरधा थाना से। हम 1 बजे रात को 2 बजे 2:30 बजे वहाँ से घर से निकले, यहाँ पर आए। आने के बाद यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर पकड़ के रखे हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर। क्या नाम है लड़के का? लड़के का नाम है जयराम सिंह। उम्र 30 साल। दवा कहीं चल रही है? हाँ सर, देवारा से। अच्छा, बचपन से ही? हाँ, बचपन। ग्रामीण चिकित्सक सामाजिक एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस एवं चिकित्सक सम्मान समारोह का आयोजन शहर के हरिऔध कला भवन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पूर्वांचल के तमाम जिलों से ख्याति प्राप्त एवं रजिस्टर्ड चिकित्सक शामिल होकर अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किए। जहां कार्यक्रम का शुभारंभ बतौर अतिथि पहुंचे डॉक्टर मनोज यादव, डॉक्टर सीमा पांडे, समाज सेवी गोविंद दुबे द्वारा संयुक्त रूप से मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण चिकित्सकों ने मंच के माध्यम से मान सम्मान हक अधिकार के लिए सरकार से रजिस्टर्ड सेंटर या सरकारी डॉक्टरों से प्रशिक्षण दिलाकर सही तरीके से जनता की सेवा करने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय जयसवारा ने कहा कि जिस दिन ग्रामीण चिकित्सक निचले स्तर पर कार्य करना बंद कर देंगे, उस दिन सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा जाएगी। प्रदेश सचिव डॉक्टर संतोष शर्मा ने कहा कि ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। ऐसे लोगों का इलाज यही ग्रामीण चिकित्सक कम पैसे में करते हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर अनिल सरोज ने कहा कि जिस तरह बिहार सरकार के ग्रामीण चिकित्सकों को अपने प्रदेश में प्रशिक्षण प्राप्त कर प्राथमिक उपचार करने का प्रमाण दिया,
उसी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार भी हमें प्रमाण दे ताकि हमारा भी मान सम्मान बढ़े। मंच संचालन प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर दिनेश शर्मा ने किया। इस दौरान कोर कमेटी, जिला कार्यकारिणी सदस्य तथा तमाम जिलों से आए ग्रामीण चिकित्सक शामिल हुए। आज हमारे इस संगठन का जो हम लोग ग्रामीण चिकित्सकों के लिए संगठन बनाए, आज उसका 3रा वर्षगांठ है और हम लोग बड़े ही धूमधाम तरीके से इसको मनाए, जिसमें लगभग 14-15 जिले से चिकित्सक चल के आए। अपने पूर्वांचल के लगभग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए थे इस कार्यक्रम में। और हमारा जो लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए संगठन का निर्माण किया गया है कि जो ग्रामीण चिकित्सक जो रात दिन सेवा करते हैं मरीजों का, जो ज़मीनी स्तर पे बढ़िया से इलाज करके अगर उनके समझ में आता है तो वो इलाज करते, नहीं आता तो हायर सेंटर तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो इसके लिए ये संगठन बनाया गया है। और सबसे बड़ा ये है कि जो झोला छाप कह के उनको बदनाम किया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, कभी कभी तो आप लोग भी सुनने में आता है। अब जैसे देखिए, एक आजकल मैटर बहुत तेज आया कि कहीं कोई पेशेंट मर जाता है तो झोला छाप, उस झोला छाप को बढ़ावा कौन देता है? ये हमारे छोटे ग्रामीण चिकित्सक जो हैं, इनके यहाँ कोई नहीं मरता है, वो हॉस्पिटलों पे मरते हैं। वो ऐसे अवैध हॉस्पिटल जिसको बढ़ावा कौन देता है? कहीं न कहीं विभाग का उस पर हाथ है। हमारे विभाग को, हमारे छोटे छोटे चिकित्सकों को लोग पकड़ते हैं, लेकिन उस हॉस्पिटल पे जहाँ ऑपरेशन होता है, जहाँ ऑपरेशन करते हैं लोग, बड़े बड़े डॉक्टर को, फर्जी डॉक्टर को बुलाते हैं। हमारे छोटे डॉक्टर तो ऑपरेशन करते नहीं हैं। हमारे यहाँ तो पट्टी मरहम करने वाले लोग हैं। हमारा तो क्लिनिक वाला हिसाब किताब है। हॉस्पिटल शब्द हमारे संगठन के उसमें क्या कहते हैं, उसमें है ही नहीं। शब्दकोश में हॉस्पिटल शब्द है ही नहीं। जो हॉस्पिटल वाला है हमारा संगठन, उसके लिए कहीं से नहीं है। हमारा संगठन उसके लिए जो क्लिनिक चलाता है। तो आज अधिवेशन में मेन मांगे जो आप लोग लंबित पड़ी कई साल से, उस पर भी चर्चा हुई? उस पर खूब चर्चा हुई। हम लोग उसके लिए और आगे भी अब बहुत प्रक्रिया करने वाले हैं। जैसे कि हमारा संगठन धीरे धीरे प्रदेश लेवल पे बढ़ रहा है, तो हर ज़िले से हम लोग मुख्यमंत्री जी को अब ज्ञापन देंगे, बाकायदे बाई पोस्ट भेज के। हम लोग प्रयास में हैं कि मुख्यमंत्री जी से और स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलकर अपनी बात कहें। अभी देखिए, जैसे विगत 2 सालों में बिहार सरकार माननीय नीतीश कुमार जी जो है 20-20 हज़ार करके 2 बार में ग्रामीण चिकित्सकों को रजिस्टर्ड चिकित्सक से प्रशिक्षण दिला करके उनको सर्टिफिकेट मुहैया करा दिए हैं प्राथमिक उपचार करने के लिए। हमारी भी मांग यही है कि हमको सिर्फ प्राथमिक उपचार करना है। हमारे यहाँ कोई अगर ऑपरेशन कर रहा है तो उसके लिए संगठन न मांग करता है, हम इसका विरोध करते हैं। हम कड़ी निंदा भी करते हैं कि जो लोग ऑपरेशन कर रहे हैं वो अपना खुद समझें, न उससे कहीं से इस संगठन से कोई लेना देना नहीं है। हमारे संगठन में पैरामेडिकल्स की डिग्री लेके जो छोटे छोटे या अनुभवशील डॉक्टर जो 20 साल 10 साल किसी रजिस्टर्ड चिकित्सक के यहाँ रह के प्रैक्टिस किए हुए हैं, उनके पूरे हॉस्पिटल की जिम्मेदारी लेके चल रहे, तो वो अपना क्लिनिक डाले हैं। हम संगठन, हमारा संगठन उनके लिए है, ना कि हम बड़े बड़े हॉस्पिटल या इसके लिए हमारा कहीं से कोई नहीं मतलब। जो अवैध चला रहे हैं हॉस्पिटल, आप उनको पकड़िए, हमारी तरफ से कोई परेशानी नहीं। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र के मडिया जयरामपुर निवासी दीपक सोनी पुत्र विनोद सोनी ने थाना अध्यक्ष सिधारी को प्रार्थना पत्र देकर अपनी दुकान में हुई चोरी और आगजनी की घटना की शिकायत की है। प्रार्थी ने बताया कि उसकी लोहे की गुमटी हरबंशपुर पुराने पुल के पास स्थित है, जहां वह हेलमेट और सीट कवर का कारोबार करता है। पीड़ित के अनुसार कुछ अज्ञात लोगों ने पहले उसकी दुकान में चोरी की और बाद में दुकान में आग लगा दी। दीपक सोनी ने बताया कि चोरी के बाद उसे पुल के नीचे उसकी दुकान से चोरी किए गए कुछ हेलमेट पड़े मिले। उसे सूचना मिली कि उसकी गुमटी में आग लगा दी गई है। सूचना पाकर जब वह अपने परिजनों के साथ मौके पर पहुंचा तो देखा कि पूरी गुमटी और उसमें रखा सारा सामान जलकर राख हो गया था। पीड़ित ने बताया कि दुकान में लगभग 1.5 लाख रुपए का सामान रखा हुआ था, जो आग में पूरी तरह नष्ट हो गया। इसके अलावा बिक्री से प्राप्त करीब 16,000 नकद भी जल गया। पीड़ित ने पुलिस से मांग की है कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कर दोषियों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया जाए। यहाँ हरबंशपुर पुराने पुल पे थी। किस दुकान थी? हेलमेट। क्या हुआ आपकी दुकान में? हम कल दुकान खोले थे, सोमवार को रात को हम बंद करके दुकान गए और हमारा उसमें सब सामान दुकान का हेलमेट वेलमेट सब एकदम पैक करके उसी में चले जाते थे।
और रात में कोई ये जो नीचे पीछे नदी के नीचे सब इंजेक्शन लगाते हैं, सब चोर बैठते हैं और सब रात में पता नहीं क्या किए हैं, सब खोल के अपना दुकान में और सब हेलमेट चोरी करके और निकाल के ले गए। उसके बाद आग लगा दिए, सब दुकान पूरी बढ़ गई हमारी। हेलमेट भी इधर उधर मिला है? हाँ, वो हेलमेट मिला है पुल के नीचे, जहाँ से चोरी हुई है तोड़ के उसके नीचे पुल है। पुल के नीचे पेड़ पे हमको हेलमेट एक मिला है, एक नीचे मिला है, 2 चप्पल मिला है। अब पता नहीं कौन थे कौन नहीं थे। जल्द से जल्द इस पे आपको सूचना मिली रात को? हमको 3 बजे सूचना मिली, अगल बगल वाले 3 बजे फोन किए, पुलिस मौके पहुंची थी, हमको फोन कराई, हम लोग आए हैं घर से, हम देखें तब तक सब कुछ जल चुका था। दमकल आई थी, सब बुता के गई है, तब तक सब कुछ जल चुका था, सब खत्म हो गया है। जल्द से जल्द हमारे सुनवाई कीजिए। पुलिस रात में आई थी? हाँ, रात में आई थी, प्रशासन रात में आई थी। क्या कही है आप? कही है, सब नाम उम नोट करके ले गई है। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पटखौली आजमगढ़ में जनपदीय खेल कूद समारोह 2025-26 के उद्घाटन समारोह में बीजेपी जिला अध्यक्ष आजमगढ़ ध्रुव कुमार सिंह, डॉक्टर पारिजात बरनवाल, डॉक्टर मनीष त्रिपाठी, विभाग प्रचारक दीनानाथ जी, उपाध्यक्ष पंकज सिंह कौशिक, व्यवस्थापक शिव शंभू पाठक, प्रधानाचार्य कनकलता मिश्रा व देवेंद्र पाठक मौजूद रहे। इस समारोह में 28 विद्यालय के बच्चों ने प्रतिभाग किया, जिनकी संख्या 375 थी। इसमें प्रमुख खेल दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, भाला फेंक, गोला फेंक, खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन, चक्का फेंक इत्यादि खेल का आयोजन हुआ, जिसमें सभी भैया बहनों ने भाग लिया। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पटखौली के भैया रोहित 400 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया, हिमांशु 50 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया, अजय गोला फेंक में प्रथम स्थान प्राप्त किया, करण ऊंची कूद में स्थान प्राप्त किया तथा हिमांशु लंबी कूद में प्रथम स्थान प्राप्त किए। कार्यक्रम समापन व पुरस्कार वितरण में मुख्य अतिथि गढ़ गोरक्ष प्रांत के प्रदेश अध्यक्ष अवध नारायण मिश्रा, पूर्व जिलाध्यक्ष व प्रदेश अध्यक्ष कायस्थ महासभा सूरज कुमार श्रीवास्तव, संभाग निरीक्षक दिवाकर राम त्रिपाठी, प्रबंध समिति के सदस्य विजय बहादुर पाठक, दुर्गा शंकर तिवारी, जिला प्रमुख शिवांश चौबे, शिवम मिश्रा आदि उपस्थित रहे तथा आए हुए प्रधानाचार्य आचार्य देख रेख में कार्यक्रम संकुश पूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पटखौली आजमगढ़ आचार्य व आचार्य राकेश यादव, खुशबू विश्वकर्मा, अंजू बरनवाल, श्वेता विश्वकर्मा, राजन गोंड सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। मंगलवार को कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी रानी की सराय के प्रशिक्षण हाल में FLN प्रशिक्षण में अमित कुमार राय, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय रुद्री द्वारा जबरदस्ती उपस्थिति रजिस्टर छीनकर हस्ताक्षर करने का ARP गण में विरोध दर्ज कराते हुए खंड शिक्षा अधिकारी रानी की सराय को ज्ञापन देकर ऐसे अध्यापकों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। खंड शिक्षा अधिकारी को दिए गए शिकायती पत्र में ARP गण ने बताया कि खंड शिक्षा अधिकारी रानी की सराय पर FLN का प्रशिक्षण 15 अगस्त से संचालित हो रहा है। दिनांक 16 सितंबर को 11 बजे प्रशिक्षण हाल में प्रशिक्षण संचालित हो रहा था, तभी अमित कुमार राय, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय रुद्री एवं राहुल कुमार सिंह, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय बेलहथा द्वारा जबरन उपस्थिति रजिस्टर छीनकर हस्ताक्षर बनाया गया। इनके साथ कुछ अन्य बाहरी अध्यापक भी आए थे और अन्य अध्यापकों से भी बदतमीजी किए, जिससे प्रशिक्षण में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ऐसी स्थिति में प्रशिक्षण जारी रखवाना संभव नहीं है। भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए ऐसे अध्यापकों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। इस दौरान ARP सुशील सिंह, ब्रिजेश कुमार सिंह, इंद्रदेव सिंह, वीरेंद्र यादव, सूर्य नारायण सिंह, नंदलाल, दिनेश, सर्वेश कुमार, जय प्रकाश आदि मौजूद रहे। बताएं आज क्या हुआ? जी, यहाँ पे तीसरे बैच की जो ट्रेनिंग है 15 तारीख से लेकर 19 तारीख तक निश्चित थी और कल जितने लोगों का प्रशिक्षण में लगा हुआ था, सूची में नाम था, वो लोग आकर के अपना रजिस्ट्रेशन किए। उसी में एक अध्यापक थे अमित राय जी, जिनका हेडमास्टर है रुद्री में, उनका भी लगा हुआ था, लेकिन वो कल नहीं आए। कल वो किसी
ये क्या नाम है कार्यक्रम में उसमें ज्ञापन देने के लिए जिलाधिकारी महोदय को गए थे और वहाँ से प्रेशर बना रहे थे कि हम आएंगे नहीं तभी हमारा रजिस्ट्रेशन कर दिया जाए। और लेकिन हम लोग कहे कि नहीं भाई आपका है तो आप सुबह आकर के आपको ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन वो 15 तारीख को ना आकर के 16 तारीख को आए और 9:30 बजे आकर के दबाव बनाना शुरू किया कि हम जो है 15 तारीख से अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। और हम लोगों ने कहा कि ठीक है देखा जाएगा, BO साहब से उच्चाधिकारियों से बात किया जाएगा क्योंकि इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। उन्होंने कहा नहीं हम बनाएंगे। तो हम लोगों ने कहा अपने जो BO खंड शिक्षा अधिकारी से बात करके आपको बताएंगे। इतने वो 2-4 बाहरी लोगों को और शिक्षक को लेकर के आए, ज़बरदस्ती हम लोगों के साथ जो छीना झपटी किए रजिस्टर का, और सारे शिक्षक उस चीज़ को देख रहे थे और ज़बरदस्ती उन लोगों ने अपना साइन बना करके यहाँ पे अराजकता का माहौल किया है। DRC के कर्मचारियों को भी भयभीत करवाया है और सारे लोग पीड़ित हुए हैं। और हम लोग इस वजह से हम लोग जो है प्रशिक्षण का बहिष्कार करेंगे जब तक हम लोगों के साथ इस तरीके से बैठ करके बातचीत उच्चाधिकारियों के माध्यम से नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग जो है प्रशिक्षण नहीं करवाएंगे। हमारे साथी हैं ब्रजेश जी ARP हैं, आप भी बताएंगे आज के बारे में। आज के जो बवाल हुआ है उस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? तब हस्ताक्षर कराने की जिम्मेदारी हमारे साथी ARP सुशील सिंह और जयप्रकाश भाई के पास थी। इसमें इन्होंने कहा कि BO सर आज आ जाते हैं, आप कल नहीं थे, धरने में आप थे और आ जाते हैं, बात हो जाती है तो करा दिया जाएगा। इसी बीच जो है और जो कल से जो प्रशिक्षणरत लोग थे वो साइन कर रहे थे। उन्होंने दबाव बनाया कि हम भी करेंगे। थोड़ी देर बाद क्या कि फिर और भी उनके साथी आ गए और उन्होंने ज़बरदस्ती जो है रजिस्टर लेकर के उस पर हस्ताक्षर बनाया, जिससे थोड़ा माहौल जो है अराजकता का हो गया। और प्रशिक्षण हम लोग तब तक शुरू नहीं करेंगे जब तक कि कोई बैठकर कोई बात नहीं हो जाती है। आज के इस घटना पर आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि इस तरह की बड़ी निंदनीय घटना जो हो रही है बड़ी निंदनीय है। इस तरह से अध्यापक को नहीं करना चाहिए। अगर वो कल नहीं आए तो आज आ रहे थे, इसीलिए हम उनको रोक रहे थे कि आप इस तरह का काम क्यों कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने माना नहीं। हम दूसरे कमरे में सिग्नेचर कराने के लिए चले गए थे, तब तक यहाँ देखे, जब वहाँ से आए तो देखे कि ये आके खुद रजिस्टर छीन के सिग्नेचर कर रहे हैं। नगर पालिका एवं जिला प्रशासन के सौजन्य से सदियों से चली आ रही 3 दिवसीय पारंपरिक ज्योतिया महोत्सव दाऊदनगर औरंगाबाद बिहार में अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम भारत के संयोजक एवं भारतीय लोक संस्कृति एवं लोक कला संरक्षक अरविंद चित्रांश का विधिवत सम्मान किया गया। प्रमुख वक्ता के रूप में जीवनोदय शिक्षा समिति गाजीपुर के अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध साहित्यकार प्रोफेसर रामनारायण तिवारी स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र से सम्मानित होते हुए कहा कि दाऊदनगर औरंगाबाद बिहार का ज्योतिया लोकोत्सव वास्तव में सांस्कृतिक विरासत है जो सदियों से चली आ रही है, जिसे पीढ़ियों ने आरंभ किया और लगातार संवर्धन के साथ इसे समृद्ध करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। साथ में प्रसिद्ध कहानीकार कृष्ण कुमार और संगीतकार पवन बाबू एवं लोक कलाकार अरविंद चित्रांश सम्मानित होते हुए कहे कि यह सांस्कृतिक विरासत लोक संस्कृति के पुरोधाओं को आकर एक बार निश्चित रूप से देखना चाहिए और इसका अध्ययन करना चाहिए। इसकी इतनी प्रचुरता में यहाँ उपलब्धता अभी तक जीवंतता के साथ कैसे बनी हुई है। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंबरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स निकट भंबरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध।
इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।